आने के बाद अगर आपकी गुरु से कुछ अटपट हो जाए, आपके और आपके गुरु के बीच में कोई ऐसी बात हो जाए जिससे आप उनके पास जाना छोड़ दें, तो क्या गुरु आपकी शक्ति को बांध सकता है या नहीं बांध सकता? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई लोगों ने ये प्रश्न किया कि गुरुजी, गुरु ने मेरी शक्ति बांधी है, मेरे गुरु ने मेरी शक्ति बांधी है। पहले सवारी आती थी पर अब सवारी नहीं आती है। पहले सवारी बोलती थी पर अब सवारी नहीं बोलती है। क्या कारण है? मेरे गुरु ने शक्ति बांध दी है, कैसे खोलें उस शक्ति को? तो सबसे पहले मेरी एक बात आप सुनिए कि ये निर्भर करता है कि गुरु गुरु कितना शक्तिशाली है और शिष्य कितना शक्तिशाली है। ये इस बात पर निर्भर करता है। अगर शिष्य के पास कोई शक्ति नहीं है, वो जप नहीं करता है, उसके पास कोई बड़ी शक्ति नहीं है, तो और गुरु जो है वो शक्तिशाली है, तो गुरु शक्ति बांध सकता है। और गुरु को जरूरी नहीं है कि गुरु आपके पास आएगा, आपके सिर पे हाथ रखेगा तभी उस शक्ति को, आपकी शक्ति को बांधेगा। वो चाहे तो वहीं पर बैठा बैठा उस शक्ति को बांध सकता है जो आपके शरीर पर आती है। कैसे बांध सकता है? जिस प्रकार आपने देखा होगा, दो तारों को जब हम जोड़ देते हैं और उसके बाद अगर कहीं से भी बिजली डालें तो उन तारों में बिजली पहुंचती है। उसी प्रकार से जब आप गुरु का हाथ अपने सिर पर रखते हैं और उसके बाद आप गुरु शिष्य का नाता जब हो जाता है, तो गुरु जहां पर बैठा वहां पर बैठे बैठे चाहे तो सकारात्मक शक्ति आपके अंदर भेज सकता है और नकारात्मक शक्ति आपके अंदर भेज सकता है, अगर गुरु चाहे तो। उस शक्ति से बोलकर, जैसे हम किसी व्यक्ति से नहीं बोल देते कि उसके घर चला जा, वो चला जाता है, उसी प्रकार से। तो गुरु अगर शक्तिशाली है तो ऐसा कर सकता है, और गुरु शक्तिशाली नहीं है तो ऐसा नहीं कर पाता। पर अधिकतर जो लोग हैं, अधिकतर जो गुरु होते हैं, वो खुंदक में, यानी उन्हें जब गुस्सा आता है तो वो कई गुरु ऐसा कर देते हैं, जो कि एक गलत बात है। अपने शिष्य की शक्ति को बांध देते हैं और जिसके कारण शिष्य को दर दर भटकना पड़ता है, बहुत परेशान होना पड़ता है। और कई बार तो ये जो गुरु होते हैं, मैंने एक पहले बताया था आपको, ये ऐसे ऐसे गुरु भी होते हैं जो अपने प्रेतों को पूजते हैं, जो मशान को पूजते हैं, और जो अन्य शक्तियों को, नकारात्मक शक्तियों को भी पूजते हैं जो नकारात्मकता में चलती हैं, उनको शिष्य के शरीर में प्रवेश करा देते हैं। और फिर वो व्यक्ति बड़ा परेशान घूमता रहता है, खुंदक में आके, गुस्से में आके वो ऐसा कर देते हैं। तो अगर पहली बात तो ये बात है कि अगर आपका कोई गुरु है और आपने गुरु धारण किया है, तो पहली बात तो गुरु देख सोच समझ कर आप बनाइए। एक सही गुरु का चुनाव कीजिए, सही गुरु, और जल्दी मत कीजिए। 1 साल हो सकता है, 6 महीने हो सकते हैं, आपको उन्हें परखने में लग जाए, क्योंकि गुरु भी आपको परखेंगे। तो गुरु बनाइए, पर एक बार बनाइए और अच्छा गुरु बनाइए। और दूसरी बात ये कि आपको गुरु को कोई भी गलत चीज़ें नहीं बोलनी है, नहीं आपको गाली गलौज ना इस प्रकार से करनी। जो भी बात आप गुरु से बोले वो विनम्रता से बोलें, विनम्रता से, बहुत प्यार से। अगर आपको कोई बात उनकी बुरी लगी है, कई बार होता है कि गुरु के कई शिष्य होते हैं और आपको ऐसा लगता है कि गुरु जी हमें तो टाइम ही नहीं देते, तो आप अपने आप को उस जगह पर रख कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरे पास भी टाइम नहीं होगा। तो इस दुविधा में ना पड़े, परेशान ना हो। गुरु की भक्ति सर्वोपरि होती है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं, गुरु भक्त। उन्होंने अपने गुरु के खाने के लिए एक आँख निकाल के, और आँख निकाल के ना एक आँख वो दे दी थी, सिर्फ अपने गुरु के खाने के लिए। तो गुरु भक्त जो है, वो जो गुरु भक्त होगा उस पर देवी कृपा होना लाजमी है, उस पर देवी कृपा होगी ही होगी, और 100% होगी। गुरु जैसे राम से बड़ा राम का नाम होता है, इसलिए उसी तरीके से गुरु से बड़ा गुरु का नाम होता है। अगर आप गुरु को नहीं मानते, गुरु के नाम को आप मानिए, गुरु के नाम से आप काम कीजिए, तो गुरु सारे काम आपके करते हैं। और गुरु का नाम जो है वो ही आपको आगे ले जाता है। जिन लोगों के गुरु नहीं हैं, इस संसार में गुरु नहीं है, जिनके स्वर्ग सिधार गए हैं, तो वो क्या होता है? गुरु से बड़ा गुरु का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। उसी प्रकार से गुरु के नाम से कार्य कीजिए। गुरु से घृणा मत कीजिए, कभी उनके नाम से घृणा मत कीजिए। आप, हो सकता है आपको उन्होंने बड़ा बुला बोला, आपको मना कर दिया आने के लिए अपने पास, पर आप अपने मन में श्रद्धा रखिए उनके प्रति और उनका नाम सबसे पहले लेकर चलिए। जब भी आप जोत जलाते हैं, जब भी आप मंत्र जप करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो अपने गुरु का नाम जरूर लीजिए। और एक बात कहूँ आपको, 2 लौंग का भोग अपने गुरु के नाम का जरूर डालिए। 2 लौंग का भोग कपूर पे या अंगियारी पे अपने गुरु के नाम का जरूर दीजिए। इससे गुरु शक्ति का जो तत्व है वो जागृत होता है। और गुरु में महागुरु भगवान शिव हैं।
और फिर उसके बाद गुरु दत्तात्रेय हैं। तो जब आप गुरु नाम का 2 भोग डालते हैं और गुरु नाम को आगे रख के चलते हैं तो आपको डायरेक्ट इनकी कृपा प्राप्त होती है, शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि गुरुओं में महागुरु वही हैं, जिसका कोई नहीं वो उसका वो है। तो 2 लोगों का भोग हफ्ते में, महीने में जब भी आप अपने इष्ट देव को भोग लगाएं तो सबसे पहले अपने गुरु का भोग लगाएं 2 लोगों का। क्योंकि जब आप गुरु का 2 लोगों का भोग लगाते हैं ना तो गुरु की शक्ति आपके आगे चलती है, वो हर परेशानी से आपको बचाते हैं। वो जो गुरु हैं, देहधारी जो गुरु है ना, आपके देहधारी जो गुरु हैं, वो आए ना आए पर जो गुरु की शक्ति है वो जरूर आए, आपके पास आएगी। और जो शक्ति आपके पास आएगी किसी भी इष्ट देव की, वो सबसे पहले आपके गुरु की शक्ति को देखकर ही आएगी। गुरु को नमन करके, आपके गुरु की शक्ति को नमन करके ही वो आपके पास आएगी। और वो शक्ति जब आएगी पूर्ण पावर के साथ, पूर्ण शक्ति के साथ, और आपके हर पल आपका साथ देगी। इसलिए गुरु का नाम सबसे महत्वपूर्ण होता है, गुरु को मत भूलिए। और जिन लोगों के गुरु नहीं है वो भगवान शिव के मंदिर में जाकर, मैंने वीडियो डाली है, शिव कृपा चैनल पे आपको मिल जाएगी। आप यूट्यूब पे लिखेंगे कि भगवान शिव को गुरु कैसे बनाएं, शिव कृपा लास्ट में लिखेंगे तो वीडियो आपके सामने आएगी, आपको उसमें पता चलेगा। पूर्ण विधि मैंने डाली है कि भगवान शिव को गुरु धारण कैसे आप कर सकते हैं, और भगवान शिव को गुरु धारण करने के बाद आप किस प्रकार से भगवान शिव की कृपा से अपने इष्ट देव की प्राप्ति और शक्तियों की प्राप्ति, सवारी आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो शिव कृपा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता। साथ ही सीधे हाथ पे जो बेल आइकन है, घंटी का निशान, उसे भी दबाइए ताकि जो भी हम जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको मिले। अगर आपने वो नहीं दबाई तो हम जो वीडियो डालेंगे पूजा पाठ साधना से जुड़ी वो आपको नहीं मिलेगी, इसलिए वो जरूर दबाइए। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए और लोगों को शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि और लोगों तक ये वीडियो जाए। और ये जो प्रश्न है ना, इसका उत्तर उन लोगों को भी मिल पाए जो इस प्रकार का प्रश्न करते हैं कि गुरु ने मेरी शक्ति बांध दी है, क्या वो बांध सकते हैं। इस प्रकार से बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि वो सदैव आप पर अपनी अनुकंपा करें, आपकी झोली भरते रहें, आपके समस्त कार्यों को करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी।